जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो अनुपात और समानुपात के चैप्टर पर आधारित हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का सलूशन हम शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। बेसिक और ट्रिक दोनों कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली इस पर मैथ की क्लास दी जाती है, बेसिक और शानदार ट्रिक के साथ दी जाती है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस पे ही आधारित होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने मैथ की तैयारी को बूस्ट करिए, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेकर के हम सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन हमने क्या लिया, किसी राशि को राम, श्याम और मोहन के बीच 4:3:6 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाना है, ठीक है। यदि श्याम का हिस्सा 750 रुपये है तो मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा। आइए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टली तरीके से समझते हैं। 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। उनके बीच 4, 3 और 6 के अनुपात में कोई राशि बांटी है, ठीक है। बांटी जानी है मतलब कोई रुपए है वो तीनों व्यक्तियों में इस अनुपात में बांटी गई है, ठीक है। अब फिर आगे का क्वेश्चन, श्याम का जो हिस्सा है ना, जो श्याम व्यक्ति है उसका जो हिस्सा है 750 रुपये है। तो कह रहा मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कुल रुपए नहीं दिया है बट अनुपात के रूप में अलग अलग मान दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिलेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों। तो कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद से एक शानदार तरीका सीखेंगे जिसकी सहायता से आप 30 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं मोटी मोटा कि कैसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है। ताकि बेसिक हम सीखेंगे तो हमारा बेसिक पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी मैथ लगाने में। थोड़ा सा बेसिक सीखिए, बेसिक तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद आप ट्रिक तरीका सीखिए। बट बेसिक भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक को हम स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्यूशन करते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक। तो बेसिक तरीका क्या है हमारा, आइए हम देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम क्वेश्चन के जो मान दे रखे हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपात हम लिखेंगे। तो राम को मान लीजिए आधे प्रेजेंट कर देता हूँ मैं, और श्याम को S से और मोहन को M से, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 4:3:6। ये इनका क्या दे रखा, अनुपात दे रखा तीनों का, ठीक है। फिर आगे करो, श्याम का हिस्सा 750 रुपये, यानी श्याम का हिस्सा कितना दे रखा है, 750 रुपये श्याम का हिस्सा दे रखा है। तो कह रहा मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले, ठीक है। मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले है हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक तरीके से लगाना, ठीक है। तो एक तो अनुपातिक मेथड होता है, ठीक है। हमने पहले ही बता रखा है एक अनुपातिक मेथड होता है, ठीक है। तो उसको हम पहले ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद एक शानदार ट्रिक सीखेंगे जिसकी सहायता से क्वेश्चन को चुटकियों में लगा पाएंगे। तो पहला बेसिक तरीका क्या है, तो हमें अनुपात दे रखा है, श्याम का मान कितना दे रखा है 750 रुपये, उसका हिस्सा कितना रहा 750 रुपये, और अनुपात में उसका हिस्सा कितना मिल रहा है 3 रुपये। अनुपात में 3 रुपये मिल रहा है, 3 रुपये समझिए, 3 अनुपात समझिए, और वास्तव में कितना मिला 750 रुपये मिल रहा है। तो ये भी श्याम का हिस्सा और ये भी श्याम का हिस्सा है, ठीक है। एक्चुअल में ये हिस्सा है और अनुपात में ये हिस्सा है क्वेश्चन करा, तो दोनों सेम ही चीज हुई, क्योंकि ये भी श्याम का हिस्सा और ये भी श्याम का हिस्सा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यही तरीका होता है अनुपातिक मेथड लगाने का। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये भी श्याम का हिस्सा है और ये भी श्याम का ही हिस्सा है, ये अनुपात के रूप में है और ये वैसे रूप में वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर करना होता है। हमारा मेन टारगेट होता है अनुपात में, अनुपातिक मेथड में एक अनुपात का मान निकालना, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू पकड़ते हैं जिसमें दोनों फैक्टर कॉमन हो दे रखे हों, उनकी सहायता से एक अनुपात का मान निकालते हैं, उसके बाद हम तीनों का मान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा टारगेट होता है। तो आइए हम लेते हैं, तो अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 750, ठीक है। 3 अनुपात का मान 750, तो यहाँ से एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 3 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 750/3। इसको आप काट दीजिए, अगर करता है तो काट के देखते हैं हम एक बार। 3 दूनी
6, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 बचे 15, यानी आपका आ गया 250 रुपये। यानी एक अनुपात का हमें कितना आ गया मान 250। एक अनुपात का मान हमें मिला 250। तो हमसे क्या सब तीनों अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। तब तीनों अनुपात का मान ज्ञात करिए। तो श्याम का हिस्सा तो आ गया, आपको पता ही है। अब राम का हिस्सा निकालना है। तो राम के हिस्से के लिए आपको क्या करना है, राम के अनुपात का हिस्सा कितना है 4 है। जब 4 अनुपात का हिस्सा ज्ञात करना है तो एक अनुपात का हिस्सा कितना है 250। तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 250 एंड 250 का गुणा करा देंगे। 4 जी नहीं है 0, 4 बचे 20 को 0 80 लगा 2, 4 दूनी 8 2 11। ठीक है, क्या कैलकुलेशन सही है, आप एक बार जांच भी कर लेते हैं। 4 में 0 से गुणा 0, 4 25 20 को 0 80 लगा आपका 2, 4 दूनी 8 और 8 2, 4 दूनी कितना होगा 8 और 8 2 10 हो गया। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जीरो 0, 4 25 20 को 0 80 लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी हमारा आ गया 1000 रुपये। ठीक है, यानी हमारा क्या आ गया, राम का हिस्सा 1000 रुपये है। फिर श्याम का भी हम ज्ञात करेंगे। श्याम का तो दे ही रखा 750, क्वेश्चन ही करा। फिर हमें किसका ज्ञात करना, मोहन का। तो मोहन का हिस्सा कितना मिलेगा यहाँ पे आपसे, तो मोहन का अनुपात में हिस्सा कितना है 6, तो और एक अनुपात का मान कितना निकाला 250। 250 से आप यहाँ गुणा करा दीजिए, इसका भी अनुपात का हिस्सा एक हिस्सा आ जाएगा किसका, मोहन का। तो गुणा कराए 6 जी नहीं है 0, 6 बचे 30 को 0 80 लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी आ गया 1500 रुपये। किसका हिस्सा आ गया, मोहन का। ठीक है, 6 दूनी 0, 6 बचे 30 को 0 80 लगा 3, 6 दूनी 12 और 12, एक बार कैलकुलेशन इसका भी कर लीजिए आप साइड में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। 6 दूनी 0, 6 बचे 30 को क्या होता है 0 80 लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी आपका आ गया 1500। कैलकुलेशन करके हमने देख लिया। ठीक है, 1500 आ गया। राम का हिस्सा कितना आ गया 1000 और मोहन का हिस्सा कितना आ गया 1500 और श्याम का हिस्सा 750 दे ही रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले। तो मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले हमें ज्ञात करना। तो मोहन को राम से कितने अधिक मिले, तो राम का हिस्सा कितना 1000, मोहन का कितना है 1500। तो मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले, तो मोहन का कितना अधिक है राम से, राम का कितना है 1000 रुपये और मोहन का कितना है 1500। तो राम से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, ये आपका 500 ही तो अधिक है। ये 1000 ये 1500 यानी 500 अधिक है, यानी मोहन को राम से 500 रुपये अधिक मिले। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने आसानी से लगा लिया। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट और अनुपाती मेथड, जिसकी सहायता से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब आइए हम ट्रिकी तरीका सीखते हैं, जिसकी सहायता से हम 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है एक तुलनात्मक मेथड होता है। ठीक है, एक तुलनात्मक मेथड होता है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उसमें जो दिया होता है उसकी तुलना किससे करते, उससे, और जो ज्ञात करना होता है उसका हमें गुणा कराना होता है। हमने बता रखा है बार बार। तुलनात्मक मेथड क्या होता है, जो दिया है उसकी तुलना उसी से करना है और जो ज्ञात करना है उसका हमें गुणा कराना है, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसी की तुलना उससे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, श्याम का हिस्सा दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, श्याम का हिस्सा दे रखा है। तो श्याम का हिस्सा दे रखा है, उसकी तुलना किससे करेंगे, हम उसी से करेंगे। ठीक है, उसकी तुलना हम उसी से करेंगे जो वैल्यू दे रखा है। तो 750 रुपये दे रखा है। ठीक है, 750 रुपये के किसका हिस्सा दे रखा है, श्याम का। अनुपात में श्याम का हिस्सा क्या है 3 है, तो उसकी तुलना उससे, और जो ज्ञात करना है उसका हमें गुणा करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले। तो यहाँ देखेंगे हम मोहन को राम से कितने रुपए अधिक मिले अनुपात में, इसका 4 इसका 6, यानी 2 रुपये अधिक मिल रहे हैं ना। कितना अधिक है, राम मोहन से कितना अधिक, 2 अधिक है ना, 2 रुपये मान लो, सपोज दे 2 रुपये मान लो, तो 2 रुपये अधिक है। ये 4 पा रहा तो ये 6 पा रहा है, यानी मोहन कितना अधिक पा रहा है राम से, 2 रुपये अधिक पा रहा है, या 2 यूनिट अधिक पा रहा है। तो अधिक ही हमें ज्ञात करना है। हमें जो क्या ज्ञात करना, अधिक ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसकी तुलना उससे, और जो ज्ञात करना है उसका हमें गुणा। तो यानी अनुपात में अधिक कितना पा रहा है 2, तो 2 से इसमें गुणा। बस आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 250 गुणे 5, यानी हो गया 250 गुणे 2। इसका गुणा करा दीजिए आप।
आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हम गुणा कराते हैं, तो जो जीरो जीरो, तो जीरो जीरो, और आपका हो गया 2 पच्चे 10 को जीरो यहाँ से लगा ले, 2 4 1 0 है 5, ठीक है। यानी क्या आ गया आपका 500 रुपये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, 2 जीरो यहाँ हम मल्टीप्लाई हम करा देते हैं आपको। अगर कैलकुलेशन आपका वीक है तो हम मल्टीप्लाई करा के दिखाते हैं। 2 जीरो यहाँ जीरो, 2 पच्चे 10 को जीरो अस्सी लगा 1, तो दूनी कितना होता है 4 1 अस्सी 5, यानी 500 रुपये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तरीका होता है थोड़ा सा स्पीड से लगाने का, ठीक है, जिसकी सहायता से आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ये तरीका होता है तुलनात्मक मेथड। इसमें क्या याद करना है, ध्यान क्या देना होता है, जो दिया है उसकी तुलना उससे, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा। तो एक बार और समझाते हैं इसको, कैसे हमने किया। क्या दिया है आपको, श्याम का हिस्सा, श्याम की तुलना श्याम से, तो श्याम का हिस्सा 750 है, अनुपात में श्याम की इच्छा 3, उससे तुलना। हमें ज्ञात क्या करना है, कर मोहन को राम से कितने रुपये अधिक मिले, तो अनुपात में कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, ये 6 है, ये 4 है, तो अधिक कितने हैं 2, 2 से गुणा। बस आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कमाल का तरीका होता है तुलनात्मक मेथड, जिसकी सहायता से आप 20 सेकंड में ही मान के चलिए आप क्वेश्चन को लगा पाएं, ठीक है। और अनुपातिक मेथड थोड़ा सा लेती होता है, बट ये तरीका भी अप्लाई करें, वो भी अप्लाई करें, दोनों को दिमाग में रखें। बट एग्जाम में ज़्यादातर इस तुलनात्मक मेथड का ही आप यूज करें तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसी बेस पे आधारित है दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम शानदार तरीके से सीखेंगे। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है क्वेश्चन लगाने का, कोई राशि पी क्यू तथा आर के बीच 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि पी का भाग 2500 रुपये है तो कुल धनराशि कितनी है, ये क्वेश्चन का है, ठीक है। कुल धनराशि कितनी है ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे लगाते हैं, आइए हम देखते हैं। तो कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अनुपातिक मेथड, उसके बाद हम उसको ट्रिकी तरीके से सीखेंगे तुलनात्मक मेथड से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन सीखते हैं शानदार तरीके से समझ करके, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो सबसे पहले वही तरीका आपको करना है, पी क्यू और आर तीनों को लिखना है, तीनों को अनुपात को एक बार आपको भी करना है, 2:5:9, ठीक है। ये हो गया 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है कोई राशि है, ठीक है। फिर वो कह पी का भाग 2500 रुपये, यानी पी का जो हिस्सा उसमें आ रहा है वो कितना आ रहा है 2500 रुपये, ठीक है, पी का हिस्सा। तो कह रहा कुल धनराशि बताओ, यहाँ पे हमें कुल धनराशि बतानी है जो इतने के अनुपात में बांटी गई है, वो कुल धनराशि हमें बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, फिर हम अनुपातिक मेथड का यूज करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर तीनों का वैल्यू निकाल के जोड़ लेंगे तो हमारी कुल धनराशि मिल जाएगी। तो हमें दे क्या रखा है, पी का भाग दे रखा है, और अनुपात में पी का भाग कितना है 2, तो अनुपातिक भाग और वास्तविक भाग आपस में बराबर होंगे, हमने बता रखा है। क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है पी का और ये भी उसका हिस्सा है, बस अंतर क्या है, वास्तव में एक्चुअल वैल्यू ये है और अनुपात में ये है, लेकिन है तो दोनों पी के हिस्से, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, दोनों चीज़ें सेम होती है, ये भी पी का हिस्सा है और ये भी पी का हिस्सा है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक अनुपात का मान निकालना है, तभी हम तीनों का निकाल के आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो एक अनुपात का मान यहाँ से निकालते हैं, तो जब 2 अनुपात बराबर कितना पी का हिस्सा बराबर करते हैं तो 2500, ठीक है, पी का ये भी हिस्सा है 20 है, तो 2 अनुपात का मान कितना 2500, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 2, उधर जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा 25/2, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, आपको अगर 2 करना 2 2 दूनी 4, बचा है 2 पच्चे 10, यानी 1250 रुपये, ठीक है, 1250 रुपये क्या आ गया, एक अनुपात का मान मिल गया हमें, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि हमें कुल राशि ज्ञात करना है, तो पहले अलग अलग कितने रुपए पार वो ज्ञात कर लेंगे, फिर उनको हम जोड़ लेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। तो पी का तो दे रखा है 2500 रुपये ले रहा है, अब क्यू का पता करना और आर का, तो क्यू का हम पता करते हैं। तो क्यू कितना पा रहा, तो अनुपात में पा रहा 5, तो वास्तव में निकालने के लिए क्या करेंगे, जब 5 एक अनुपात का मान 1250, तो 5 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 1250, 5 × 1250, बस इसको गुणा करा दिए, आपका पी का क्यू का मान आ जाएगा। तो 5 जीरो 0, 5 पचे 25 को 82 लगा 5, 5 दूनी 10, 10 5 15 को 5, 80 लगा 1, 5 करना 5 1 6, यानी 6520 रुपये, यानी 6520 रुपये। अगर आपको कैलकुलेशन भी करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको हम दिखा देते हैं। 5 से गुणा करें 5 जीरो 0, 5 पचे 25 को 5, 80 लगा 2,
फिर 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 को 2 80 लगाए, 5 एक 5 1 6, यानी 6,250 रुपये क्या हो रहा है, क्यों का हिस्सा है उसमें से। फिर हमें आर का हिस्सा निकालना है। तो आर का अनुपातिक मान कितना है 9, और एक अनुपात का मान कितना है 1250। तो यहाँ लिखेंगे 1250, इसका गुणा कराइए, 9 जीरो है 0, 9 पचे 45, 45 को क्या हो जाएगा 5, बचा कितना हासिल 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 22 को 2 80 लगा 2, 9 एक 9 और 9 2 11, यानी हो गया हमारा 11,250 रुपये। ये किसका हिस्सा है आर का। अगर कैलकुलेशन के लिए एक बार हम देख लेते हैं, 1250 और गुणे 9, 9 जीरो है 0, 9 पचे 45 को 5 हंसी लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 18 19 20 21 22, तो 22 को 2 हंसी लगा 2, 9 दूनी 9 का 9, 9 2 11, यानी 11,250 रुपये आ गया। ठीक है, ये किसका हिस्सा आ गया आर का। तो क्यू का हिस्सा मिल गया, आर का हिस्सा मिल गया, पी का क्वेश्चन में दे ही रखा था। ठीक है, यहाँ पे तो हमें कह रहा कुल धनराशि कितनी है, तो यही धनराशि होगी, तीनों को हम जोड़ लेंगे वही हमारी धनराशि हो जाएगी। कुल धनराशि के लिए हमें क्या करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों को आपस में वैल्यू को जोड़ देना है। तो पी की वैल्यू कितनी है 2500, आर की वैल्यू पी क्यू की कितनी है 6520, और आपका आर का कितना है 11,250। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 5 2 कितना हो गया आपका, 5 2 आपका कितना हो गया 7। ठीक है, 5 2 कितना हो गया 7। दूसरा हमारा हो गया, मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 5 दूनी 10 की राशि लगा दो, 5 बच्चे तो लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक हो रहा, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन हम चेक करते हैं। 5 का 5 जीरो है 0, 5 बचे 25 को कितना हो जाएगा 5 जीरो है 0, 5 बचे 25 को 5 हंसी लगा 2। ठीक है, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 2 12 को 2 हंसी लगा ले 1 1, 5 1 5 1 6, 6250 हो रहा है। उसको दोस्तों मिस्टेक हो गया था, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 6250 रुपये हो रहा था। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, 5 जीरो 0, 5 बजे 25 को 5 हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 10 2 12 हंसी लगा 1, 5 1 5 5 6, यानी 6250 रुपये आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक था, आप भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में, तो ये हो गया था। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ये वैल्यू बता दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 6250 रुपये। ठीक, अब इसको जोड़िए, 0 से 0 आ गया, 5 5 10 को 0 हंसी लगा 1, 5 2 7 7 2 9 9 1 10 को 0 हंसी लगा 1, 6 2 8 1 9 हंसी लगा 10 को 0 हंसी लगा ले, फिर 1 1 2, यानी हमारा हो गया 20,000 रुपये। यानी हमारा आंसर क्या आ गया 20,000 रुपये हमारे इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। यानी कुल धनराशि कितनी है 20,000 रुपये। तो ये था तरीका लगाने का, बेसिक तरीका, जिसकी सहायता से हमने आंसर प्राप्त किया। हमारा आंसर आ गया 20,000 रुपये, और धनराशि कुल कितनी है 20,000 रुपये है, जो इनके बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आइए तुलनात्मक मेथड देखते हैं, जिसकी सहायता से आप घबराइए मत, लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम जो तुलनात्मक मेथड बता रहे हैं उसको आप लगाएंगे तो कैलकुलेशन से भी बचेंगे और क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए उसको सीखते हैं। तो तुलनात्मक मेथड हमारा है, उसको हम लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शानदार ट्रिक के साथ। तो हमने क्या बताया, तुलनात्मक मेथड, जो दिया है उसकी तुलना उससे, जो दिया है उसकी तुलना उससे करना है, और जो ज्ञात करना है उसका हमें गुणा करना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। तो हमें क्या दिया है 2500 और पी का हिस्सा दिया है, जो दिया है उसकी तुलना उससे पी का दिया, और अनुपात में पी का कितना है 2, और ज्ञात क्या करना है उससे हमें गुणा। कुल राशि यानी तीनों का योग, तो ये कुल राशि अनुपात में कितनी है उसको जोड़ के आप गुणा करा दीजिए। तो 5 2 7 और 9 7 7 14 15 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11 11 16, बस अब इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप सोल्व करिए, इसको काट 2 8 16, यानी आ गया आपका 2500 गुणे 8, इसका गुणा करा दीजिए। 8 जीरो यहाँ 0, 8 जीरो यहाँ 0, 8 5 40 को 0 हंसी लगा 4, 8 दूनी 16 16 4 20, यानी 20,000 हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो यानी कमाल की ट्रिक है। ठीक है, जिसकी सहायता से आप 30 सेकंड या 20 सेकंड में, हमारा उम्मीद है कि 20 सेकंड या 10 से 12 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। इतने लेंदी क्वेश्चन को आप उतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं। अनुपातिक मेथड आप तुलनात्मक मेथड का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को लगाएं। किसी भी चैप्टर में अगर तुलनात्मक मेथड काम करता है तो आप लगाएं, आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे और समय बचा पाएंगे।
वो तरीका क्या हमने बताया है, जो दिया है उसकी तुलना उससे और जो ज्ञात करना है उससे गुणा। तो यहाँ हमें क्या दे रखा था, पी का भाग दे रखा 25, तो हमने 2500 ले लिया, उसकी तुलना उसी से। तो इस पी का हिस्सा कितना देगा, अनुपात में 2, और जो क्या ज्ञात करना है, कुल राशि। तो कुल राशि यही अनुपात में ना बांटी जाए, 3 का योग कर लिया हमने, यानी 2 + 5 + 9, इसको हमने जोड़ लिया, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे आंसर आ गया 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से तुलनात्मक मेथड का यूज करके हम लेंदी से लेंदी क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये तुलनात्मक मेथड इसी चैप्टर में आप किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर अनुपात के रूप में वैल्यू दे रखी है तो आपको रिलेट करके आप किसी भी चैप्टर में इसे अप्लाई कर सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ट्रिक समझ में आई है तो लाइक करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे किस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन लेकर के आपके सामने आए, ठीक है। तो मिलेंगे शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।